बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते पाठ का हम लोग कहानी से यहाँ पर निबंध से आगे के अंतर्गत दिए गए प्रश्न को करेंगे। तो निबंध से आगे का 3 प्रश्न हम लोगों ने पूरा कर लिया था पिछले वीडियो में, और आज हम लोग उसके शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर निबंध से आगे का प्रश्न और भाषा की बात का प्रश्न हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 11 का निबंध से आगे का चौथा प्रश्न। और इसमें पूछा गया है, ये प्रश्न समझाया जा चुका था, आज हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। तो जैसे सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। तो यहाँ पर जो है तालिका बनाना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है लिखना है सुनकर। तो सुनकर जो है उत्तर 4। तो इसमें जो सबसे पहले लिखेंगे सुनकर लिखेंगे, और सुनकर के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि कोयल का मधुर स्वर। कोयल का, यहाँ पर कोयल का मधुर स्वर। इस तालिका को हम लोग इस तरह से करेंगे। इसको हम लोग 2 पार्ट में भाग कर देते हैं। तो कोयल का मधुर स्वर, कोए की कर्कश आवाज़, कोए की कर्कश आवाज़, माँ की नाराज़गी भरी पुकार, माँ की प्यार भरी पुकार, और गीत सुनकर गायक की पहचान। गीत सुनकर गायक की पहचान। तो ये हो गया सुनकर। ये सारी चीज़ें कोई गुस्से में बोलता है तो भी सुनकर समझ में आ जाता है कि किसी ने गुस्से से बुलाया है। और अब हम यहाँ चख कर लिखेंगे, चख कर। तो चख कर में क्या चीज़ हम खाकर पता कर सकते हैं। तो सेब या आम की मिठास, सेब या आम की मिठास, अचार की खटास, अचार की खटास, और कड़वी दवा, कड़वी दवा, मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन, यानी कि मिर्चा खाने पर जो तीखा लगता है उससे हम समझ जाते हैं कि ये मिर्ची है और तीखी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आदि चीज़ें हैं जो कि हम लोग पहचान सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है। अब सूंघ कर हम क्या पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा लिखेंगे, सूंघ कर।
सूंघ कर। अब यहाँ पर हम लोग सूंघ कर फूलों का गंध, फूलों का गंध, फूलों की सुगंध भी यहाँ लिख सकते हैं। फूलों की सुगंध, सुगंध अच्छी महक को कहते हैं। गंध का अर्थ होता है खाली महक, और सुगंध मतलब अच्छी महक। पक रहे भोजन की महक, पक रहे भोजन की महक। और गैस का रिसाव, रिसाव मतलब लीक होना, बहना आदि जो है हम लोग पहचान सकते हैं, सूंघ कर जान सकते हैं। और अब है यहाँ पर छू कर। छू कर हम लोग क्या जान सकते हैं? तो छू कर हम लोग यहाँ पर जो है बर्फ़ की ठंडक, बर्फ़ की ठंडक, आग की गर्मी, आग की गर्मी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, कपड़े के प्रकार यानी कि किस तरह का कपड़ा है। जानकारी। और शरीर का तापमान, ये सब हम लोग छू कर जान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग ये इस तरह से यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब यहाँ पर जो अगला है शीर्षक वो है भाषा की बात। तो भाषा की बात के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न करेंगे भाषा की बात का। तो ये सभी ने कॉपी में पूरा कर लिया होगा, इसे सब लिख लेंगे। और अब हम लोग भाषा की बात पूरा करेंगे आज। उसमें अलग अलग दिए गए प्रश्नों को किया जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रश्न दिया गया है भाषा की बात का, कि इसमें पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। चिकना, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदुरा, खुरदरा और भुरभुरा। तो ये छूने में इस तरह के लगते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि स्पर्श ऐसा लगता है छूने में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिखेंगे यहाँ पे उदाहरण, और बच्चे अपने से भी इसे कर सकते हैं। इसकी जगह और भी कुछ है तो उसे लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर शीर्षक डालेंगे भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत पहला स्पर्श लिखना है कि किसका स्पर्श कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें उत्तर 1 हम लोग करेंगे, और पहला जो दिया है वहाँ चिकना दिया हुआ है। तो चिकना स्पर्श जो है किस किस चीज़ का होता है। तो इसमें जो है तेल, घी, क्रीम, तेल, घी, क्रीम, ये सारी चीज़ें चिकनी होती हैं, इनमें चिकनापन होना। तो यहाँ कुछ नाम लिख दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिकनी होती हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण देंगे। और अब है यहाँ पे चिकना के बाद है मुलायम।
मुलायम क्या होता है? यहाँ पे एक ही जगह खाली दिया हुआ है, तो यहाँ कोई भी एक शब्द लिखा जा सकता है। तो मुलायम में रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, और फिर है यहाँ पे सख्त। सख्त मतलब कड़ा, तो सख्त मतलब कड़ा होता है। तो सख्त जो है क्या होता है? लोहा, पत्थर, लकड़ी, इनमें से कोई भी लिखा जा सकता है। लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सब कड़ी होती है। इसमें से कोई भी एक लिखना है, जहाँ पे कि क्योंकि इसमें एक ही जगह खाली है, तो ये बताया गया है कि इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक जगह खाली है तो कोई एक लिखना है। और अब है यहाँ पर चिपचिपा। चिपचिपा जो है वो गोंद होता है जिससे चिपकाया जाता है। और फिर है यहाँ पर चिपचिपा के बाद है खुरदरा। खुरदरा, छाल खुरदरी होती है। और खुरदुरा जो है छाल होता है। और इसके बाद है भुरभुरा। और भुरभुरा में है रेत यानी बालू। रेत भुरभुरा होता है, बालू जो है वो भुरभुरा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने पहला प्रश्न पूरा किया। और अब हम लोग यहाँ अगला प्रश्न करेंगे, दूसरा प्रश्न, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मुझे इन चीज़ों को, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से, इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मुग्ध होना मतलब मोहित होना। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ये खुशी और सुंदरता, तो ये किसी के भाव और किसी की विशेषता को बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक शीर्षक डालेंगे, भाववाचक संज्ञा, दूसरा मूल शब्द और तीसरा संज्ञा, विशेषण या क्रिया। तो उसमें पहचान लिखेंगे कि वो संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। तो दूसरा प्रश्न हम लोग अभी करते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर 2। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। उत्तर 2 में हम लोग लिखेंगे पहले भाववाचक संज्ञा, और उसके बाद फिर मूल शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द, और फिर संज्ञा, विशेषण या क्रिया। तीनों में से ये क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे ये शीर्षक डालकर इसके नीचे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा है मिठास। तो यहाँ पे मिठास लिखेंगे, और फिर इसमें मूल शब्द है मीठा। तो मूल शब्द के नीचे हम लोग मीठा लिखेंगे, और इसमें
ये संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। तो ये मिठास जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पर हम लोग अब दूसरा यहाँ पर हम लोग करेंगे भूख। भूख, और भूख जो है इसका मूल शब्द है यहाँ पे भूखा, और ये भी विशेषण है। और अब है शांति। शांति यहाँ पे मूल शब्द है शांति, और इसके बाद है ये भी विशेषण है। शांत स्वभाव और शांति, ये सब जो है ये विशेषण है। और इसमें जो है सबसे पहले ये यहाँ पर करते हैं, शांति से शांत बनता है, और शांत जो है वो मूल शब्द है और ये विशेषण है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर विशेषण लिखा गया है, शांत मूल शब्द और विशेषण। और अब आगे भोलापन। भोलापन यहाँ पर लिखेंगे, और भोलापन जो है यहाँ पर भोला शब्द मूल शब्द है, मूल शब्द है इसमें भोला, और ये भी विशेषण है। भोला बच्चा, भोली गुड़िया। तो यहाँ पर जो है ये प्रयोग होता है, इससे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, और इसमें बूढ़ा, जो अधिक उम्र के होते हैं उनको बूढ़ा कहा जाता है, और ये जो है ये भी विशेषण है, बुढ़ापा। और अब है घबराहट। घबराहट, यहाँ पे घबराना से घबराहट बना है, तो यहाँ पे घबराना लिखेंगे मूल शब्द में, और ये जो है घबराना क्रिया है। और फिर है यहाँ पे बहाव। बहाव यानी कि बहना जिसे कहते हैं, बहना शब्द से बहाव बना है, जैसे नदी का बहाव, ये क्रिया है। और फिर है फुर्ती। फुर्ती मतलब तेजी से, तो फुर्ती, फुर्तीला। फुर्तीला से फुर्ती बना है, और ये विशेषण है। फुर्तीला लड़का जल्दी से ऊपर चढ़ गया, तो फुर्तीला जो है वो फुर्ती से ऊपर चढ़ गया, ये क्रिया विशेषण है। और अब है ताजगी। ताजगी जो है यानी कि ताज़ा, ताज़ा विशेषण। और फिर इसके बाद है मजदूरी। और मजदूरी में जो है यहाँ पर मजदूर से मजदूरी बनी है, मजदूर। और यहाँ पे ये संज्ञा है। और अब इसके बाद हम लोग यहाँ एक और रह गया है, तो इसे ऊपर लिख देंगे, जिसमें है एहसास। एहसास, ये नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है एहसास। तो इसमें जो है एहसास ही मूल शब्द है, एहसास मूल शब्द है, और ये जो है विशेषण, विशेषण। तो इस तरह से हम लोगों ने दिए गए सभी
शब्दों में संज्ञा, विशेषण या क्रिया जिसमें जो भी था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा शब्द के अनुसार। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये अंतिम शब्द था, उसे सबसे नीचे लिखना है। तो जहाँ पर यहाँ लिखा गया है उसके नीचे ये वाला शब्द लिखना है। और अब हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है 2 वाक्य दिए गए हैं और उसमें प्रश्न है कि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। इसमें आदि शब्द को रेखांकित किया गया है। और उस बगीचे में दूसरा ये वाक्य है कि उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। तो यहाँ पर जो है कुछ नाम हैं पेड़ों के और आदि। तो एक पहले वाक्य में आदि लिखा है और दूसरे वाक्य में आदि लिखा है। तो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो यहाँ प्रश्न लिखने के बाद ऐसे ये शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो इससे वाक्य बनाना है। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर अवधि, अवधि और अवधि। तो ये जो है इसमें वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे भाषा की बात का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अवधि। अवधि समय को कहते हैं। तो यहाँ पर राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष थी। राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष थी। 14 वर्ष थी। अब है अवधि। अवधि जो है वो भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधि भाषा में, एक में छोटी है ऊपर वाले में और इसमें बड़ी है। अवधि भाषा में लिखा गया है। और अब है आगे अवधि हो गया और अवधि। तो ये जो है दोनों मिलते जुलते हैं। अब है मैं और मैं। मैं, यहाँ पर मैं का हम लोग करेंगे प्रयोग। दूध में पानी मत मिलाओ। दूध में पानी मत मिलाओ। अब है मैं खुद के लिए प्रयोग करते हैं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ। और ये मैं और मैं हो गया। तो इस तरह से ये दोनों जो है मिलते जुलते अर्थ वाले हैं। और अब है मेल और मैल। मेल, तो इसमें जो है मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। हमें आपस में मेल से रहना चाहिए। और मैल, मैल गंदगी को कहते हैं। मेल मतलब मेल जोल, मिलना, मिलकर। और मैल जो है कपड़ों का मैल। कपड़ों का मैल साफ हो गया। साबुन लगाने से
जाता है। और अब मेल और मैल हो गया। और इसके बाद जो है और और। तो और मतलब कि दिशा बताने के लिए या इशारा करने के लिए। और जो है सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। और मतलब ये जोड़ने के लिए होता है। नेहा और अंशु दोनों बहनें हैं। दोनों भाई हैं। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो और हो गया। और अब है यहाँ पे दिन और दीन। दिन और दीन। ये दिन कहते हैं आज दिन बड़ा, आज का दिन बड़ा सुहाना है, अच्छा है, मतलब बढ़िया है। और दीन कहते हैं गरीब को। दीन गरीब को कहा जाता है कि दीनों की सहायता करनी चाहिए। दीनों की सहायता करनी चाहिए। दीनों की सहायता करनी चाहिए। और अब है सिल और शील। यहाँ पर सिल और शील। सिल पर मसाला पीसो। सिल पर मसाला पीसते हैं। शील है यहाँ पे। शील स्वभाव होता है। रमेश शील स्वभाव का व्यक्ति है। जिसके अंदर विनम्रता होती है। तो इस तरह से यहाँ पर मिलते जुलते शब्दों का जिसका उच्चारण सुनने में एक जैसा लगता है, तो ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया, उससे वाक्य बनाया गया, जिससे कि उसका अर्थ और समझ में आ सके। अब अनुमान और कल्पना में यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, अनुमान और कल्पना में, तो इसमें बच्चों को खुद से करने के लिए है चित्र देखकर कि इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। तो यहाँ पर जो है ये चित्र देखकर जो है यहाँ पे वर्णन करना है कि इसमें तुम्हारी नज़र कहाँ जाती है। तो इस तस्वीर में पहली नज़र जो है आसमान से आ रही रोशनी की तरफ जाती है। तो इस चित्र में जिस बच्चे को जो भी दिख रहा है वो उसका वहाँ पे लिखेगा कि उसकी पहली नज़र कहाँ गई। तो इससे बच्चे स्वयं से करेंगे, खुद से करेंगे। और फिर गली में क्या क्या चीज़ें हैं, चित्र देखकर गली में जो भी नज़र आता है, तो गली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लिए जा रहा है, कुछ बच्चे बैठे खेल रहे हैं, एक औरत दिखाई दे रही है और एक साइकिल खड़ी है, गली पक्की है। दूर खड़े एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों को जो भी नज़र आएगा वो अपने से वाक्य बनाकर लिखेंगे। और अब जो है इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी, अब ये अनुमान करना है। अनुमान और कल्पना का ज़्यादातर प्रश्न जो है बच्चे खुद से करेंगे। अब इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त। तो सुबह के वक्त क्या होता है, गली में दूध वाले, सब्जी वाले, फेरी वाले, ठेले वाले और ऑटो रिक्शा वाले और मंदिर की घंटियाँ जो है बजती हुई सुनाई देती हैं। तो लोग आपस में बातचीत करते हैं दुकानों पर। और दोपहर में क्या सुनाई देता होगा, फेरी वाले, कबाड़ी वाले और स्कूल से वापस आते बच्चों की आवाज़ सुनाई देती होगी। और शाम के वक्त जो है साइकिल की घंटियों, वाहनों का शोर,
रेडियो के गाने और बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती होंगी। और रात के समय आते जाते लोगों की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, चौकीदार के जागते रहो बोलने की आवाज़ और पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई देती होगी। तो ये अनुमान लगाना है कि क्या क्या सुनाई देता होगा। तो ये बच्चों के लिए करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चित्र देख के वो इन सब प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखेंगे। और अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी। तो रात के समय सुनसान रहती होगी और सुबह शाम जो है चहल पहल रहती होगी। तो गली में कभी शांति रहती होगी, कभी चहल पहल रहती होगी। और पांचवा प्रश्न जो इसमें दिया है कि ये तारें गली को कहाँ कहाँ जोड़ती होंगी। तो बिजली की तारें हैं ऊपर जो लटकी हुई होती हैं और गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी। और इसके अलावा दूरभाष व केबल की तारें भी होंगी और दूरभाष की तारें मुख्य दूरभाष बॉक्स से जुड़ती होंगी और वहाँ से दूरभाष केंद्र से संपर्क स्थापित होता है। और इसके अलावा केबल की तारें जो होती हैं वो टीवी टावर एवं डिश एंटीना से जाकर मिलती होंगी। तो ये अनुमान लगाना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। और साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा, ये भी अनुमान करना है कि साइकिल वाला या तो घर से निकला होगा, ऑफिस जा रहा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ये चित्र पर आधारित यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जो बच्चे खुद से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर भाषा की बात और अनुमान और कल्पना, तो कुछ करने को है। इसमें हेलन केलर तथा लुई ब्रेल की जीवनी लिखो, किसी अपंग व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करो। तो ये पढ़ने के लिए है जीवनी, इनके बारे में आप जानिए, पढ़िए। और यहाँ पे कुछ सुनना और देखना भी है। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम हेलन केलर और सई परांजपे द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म स्पर्श। अगर अवसर मिलता है, मौका मिलता है तो ये देखा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। सभी प्रश्नों को यहाँ पर आज हम लोगों ने जाना समझा। तो सबको धन्यवाद।